संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु की बाड़ी आती है। चमत्कार विज्ञान ने ऐसा करके आज दिखाया है, बहरे को भी यंत्र लगा के सुर संगीत सुनाया है। देखो इस विज्ञान के चलते ऐसी ऐनक आई है, कम नज़रों वाला पहने तो देता उसे दिखाई है। साथ संगत जी, विज्ञान आज इतनी आगे निकल चुका है कि जिसकी आँखों की रोशनी धीरे धीरे घटती जाती है तो उसके लिए चश्मे आ गया। उस चश्मे लगा करके जो धुंधलापन दिखता था वो साफ दिखाई देने लगा, और जो बहरे थे, जिसे सुनाई नहीं देता था, कान खराब होने की वजह से उसके लिए मशीन आ गया। वो कानों में यंत्र लगा करके सुन लेता है संसार की आवाज़ें। साथ संगत जी, पर कहते हैं कि नहीं बनाया कुछ भी ऐसा मगर इसी विज्ञान ने, जिससे निंदा चुगली सुनना बंद किया हो कान ने। ऐसा कोई यंत्र नहीं आया जिससे कोई परायापन दिखाए, नीचापन दिखाए, निंदा करे, चुगली करे, ये सब छूट जाए। पर सत्संग जी, इसकी भी दवा है, इसका भी इलाज है। संतों के चरणों में सारे शास्त्रों का निचोड़ है सद्गुरु। जो खुशियाँ, जो प्रेम, जो भक्ति, जो संस्कार हम शास्त्रों में ढूंढते हैं, महापुरुषों ने कई बार अपने कथा के द्वारा, वचनों के द्वारा आवाज़ भी दिया कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होय। सत्संग जी, कहते रहे पोथी पढ़ते रहे, कहते रहे पोथी पढ़ते रहे, और इस पोथी में कोई रास्ता नहीं मिला। बहुत रास्ता, अनेकों रास्ता है। हर एक धार्मिक पुस्तकों में हर एक रास्ता है। अनुभवियों ने अपना अनुभव के द्वारा इशारा किया है, अनेक रास्ता बताया है। पर सत्संग जी, समझ नहीं आया। पढ़ते पढ़ते कितने उम्र बीत गए, कितने संसार में आए और संसार से चले गए, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। आएगा भी कैसे? किसी में कुछ लिखा है तो किसी में कुछ लिखा है। सब लोगों ने अपने अपने अनुभव को लिखा है। तो कितना किताबें पढ़ी जाए। पढ़ते 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 समझ नहीं पाए। इन सारे शास्त्रों का निचोड़ है सद्गुरु, जो सद्गुरु के चरणों में आया। उनकी इतिहास देखिए। ये शास्त्र, जो भी धार्मिक किताबें हैं, समझने की बात है कि ये किताबें उन्हीं का है जो सद्गुरु के चरणों में आए, और सद्गुरु के चरणों में आकर के स्वयं का बोध किया, और स्वयं का जैसे ही बोध हुआ, सब में एक ही नूर दिखा और सारे निंदा चुगली बंद हो गया। क्योंकि किसका निंदा करे, किसके ऊपर पत्थर मारे। जैसे अक्सर सद्गुरु विचार देते हैं कि शीश महल में किस पर पत्थर मारूं, कौन बेगाना लगता है। शीश महल में हर तरफ अपना ही चेहरा लगता है।
तो कोई पराया नहीं लगा, ये सद्गुरु के ज्ञान से हुआ। अगर पराया लगता तो जितने महापुरुषों को सताया गया है, सत्य की आवाज़ उठाने वाले को तड़पाया गया है, दुख दिया गया है, जैसे ईसा मसीह जी को, भक्त प्रहलाद जी को, माता शिवरी जी को, मीराबाई जी को, कबीर जी को, रविदास जी को, जितने सारे भक्त हैं, चाहे वो गुरु नानक जी हों या फिर तुकाराम जी हों, जितने सारे, सब लोग गुरु के चरणों में पढ़ाई किया है। शब्द गुरु का रख मन भीतर, मन के भीतर नूर करे। शब्द गुरु का पढ़ जो पढ़ा, आज उन्हीं की अनुभव का जो किताबें हैं उसको सिर्फ दोहराने मात्र तक रह गया। जब तक गुरु नहीं मिलेगा ये किसी का अनुभव का एहसास नहीं हो सकता है। मानो एक उदाहरण है, एक स्त्री अपने पति को रो रो कर अपने घर की व्याख्या लेटर में लिखती है, और लेटर में लिखती है, वो लेटर अगर कोई दूसरी महिला ले जाकर अपने पति को थमा दे, जो कि उसे इसमें का एक भी दर्द की छाया तक नहीं है उसके पास, तो उसका पति कहेगा तू पागल हो गई है, तुम इस तरह का लेटर लिखी हो, ये क्या है। वो यही पूछेगा ये क्या है, क्या बात है, तुम्हारा कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया। अगर वही लेटर जो महिला लिखी है उसके पति के पास चला जाए तो सारी बातें समझ लेगा, या तो गुस्सा होगा या तो रोएगा। उसको उस लेटर को पढ़ने के बाद रिएक्शन होगा उसके अंदर, जिसको इसकी कोई था पता नहीं, वो क्यों, उसके अंदर कैसा रिएक्शन, वो क्या समझेगा, हंसेगा। साध संगत जी, यही हालत है। हमने इसको पढ़ करके केवल मनोरंजन किया, टाइम पास किया, और जो सद्गुरु के चरणों में आकर के सद्गुरु के वचनों को श्रवण किया, पढ़ा, पोथी नहीं पढ़ा, आँखों देखा और कान से सुना, और सुन करके जो अपने कर्मों में उतारा, जो अपने अंदर से कर्तापन के भाव को मिटाया, उसका जीवन सफल हुआ। और इतना ही नहीं, निंदा चुगली की बात तो दूर, वो कभी भूल से निंदा कैसे कर सकता है। ये तो इतनी यातनाएं को सहे, ईसा मसीह जी को कील ठोका गया, फिर भी एक शब्द नहीं बोले, नहीं कहे कि ये लोग मूर्ख हैं, बल्कि कहे कि ये लोग अभी नादान है, अज्ञान है, अज्ञानी है, पता नहीं कि क्या कर रहे हैं, परछाई के ऊपर कील ठोक रहे हैं, परछाई के ऊपर माथा पीट रहे हैं। ये ईसा मसीह जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अगर बिगाड़ा होता, उनको मारा होता, तो आज तक इनकी नाम का चर्चा, इनके नाम से धर्म स्थल कैसे बन जाता। वो जीवित हैं आज भी संसार में। साध संगत जी, इसी प्रकार जो सद्गुरु के चरणों में आ जाता है, सारे शास्त्रों का निचोड़ यही मिल जाता है। परमात्मा कहाँ है, कैसा है, क्या करता है, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है, सारे निचोड़ यहीं पे मिल जाता है। साध संगत जी,
जो सद्गुरु का सहारा लिया, संतों के संग किया, उसके जीवन से अंधकार दूर हो गया। सारे जीवन दीपक जलाते 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 निराश हो गए कि कभी इस रोशनी के सहारे परमात्मा का छवि नहीं दिखा, दिखेगा भी नहीं। इस दीपक से परमात्मा की छवि कैसे दिखेगा? परमात्मा तो स्वयं ही प्रकाश है, ये तो उसी में छुप जाएगा। ये तो प्रकाश है, इसके आगे दीपक एक बूंद के समान है। साध संगत जी, सद्गुरु के चरणों में ही ये राज खुलता है कि मैं कौन हूँ, मुझे करना क्या है। साध संगत जी, आज जो है भगवान कृष्ण के भक्त अनेकों हैं और भगवान अर्जुन के माध्यम से पूरे जगत को इस सत्य का आवाज़ दिया, जो केवल एक मनोरंजन तक, एक पिक्चर तक रह गया कि देखना है भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या समझा रहे। कहते हैं हे बाहुबली, अर्जुन से कहते हैं हे महाबाहु, तत्वज्ञानी आत्मा की पहचान गुणों और कर्मों से भिन्न करते हैं। वे समझते हैं कि इंद्रियां मन आदि के रूप में केवल गुण ही है। जो इंद्रियां विषयों में संचालित होते हैं और इसलिए वे उनमें नहीं फंसते। साध संगत जी, अगर ये बात समझ आ जाती है कि ये संसार, पूरे जगत जो है परमात्मा के शक्ति से चल रही है, स्वतः चल रही है, ये जानकारी प्राप्त हो जाए। यही तो जानकारी भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं कि जो मन बुद्धि से परे हो जाता है, जिसकी इंद्रियां जो भी कार्य कर रही है वो जीव करता नहीं है, वो तो स्वतः हो रहा है। इसी को जब समझ लेता है मन कि मेरे करने न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सब होता है, करण करावनहार परमात्मा है, यहाँ मेरा तो कोई प्रभाव ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो साध संगत जी, जब ये बात जानकारी हो जाती है कि सब कुछ करने वाले परमात्मा है, तो यहाँ जो है सब कुछ करते हुए इसके अंदर अकर्ता का भाव होता है, जो सुख दुख से परे हो जाते हैं। इनको यह पता चल गया कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, शरीर धारण किया हुआ हूँ। ये शरीर एक साधन है, इसी के माध्यम से हमें ये जानकारी जो मिली है कि परमात्मा सब कुछ करने वाले हैं, कर रहे हैं, हमारे अंदर बाहर सब जगह हैं। हमने अपने अंदर भी महसूस किया, बाहर भी एहसास किया, सब कुछ आँखों के सामने देखा, जाना, गुरु के बताए हुए वचनों का पालन किया,
और अपने जीवन को सफल किया। साध संगत जी उसके कर्म भाव सब कुछ बदलाव आ जाता है। इस संसार में रहने के बाद भी न संसार से प्रेम होता है न विरोध होता है, एक रस रहते हैं। ये सब करण करावनहार परमात्मा है, तो न हम करते हैं न हमें करने का बोध होता है, न करते हैं न। साध संगत जी ये जानकारी जब सदगुरु के द्वारा प्राप्त होता है तो ये मन जो है इसमें जितनी हलचलें हैं ये सब रुक जाती है, और इन बोध के कारण जो निंदा चुगली जैसे पाप हो रहा है ये किसका होता है? ये परमात्मा का ही देखा जाए तो हो रहा है, क्योंकि सारे सृष्टि का रचना करने वाले परमात्मा है। तो हम किसकी निंदा कर रहे हैं? परमात्मा का ही कर रहे हैं। और साध संगत जी इस निंदा के साथ साथ हमारे मन के अंदर सारे नकारात्मक भाव भरते जाते हैं, पीड़ा महसूस होता जाता है। और जैसे ही ये आभास होता है संसार में रह करके भी, परिवार के साथ, पड़ोस के साथ, हर रिश्ते नाते सबके साथ रहने के बाद भी जब ये अकर्ता का भाव मन में बसता है तो साध संगत जी अब जानकर भी किसी प्रकार की गलती भूल से भी नहीं होती। हमेशा एहसास रहता है कि परमात्मा हमारे अंग संग है, भीतर बाहर है। न किसी की निंदा होता, न किसी का चुगली होता, न गलती होता। हर समय इस निराकार पारब्रह्म परमेश्वर को एहसास करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। साध संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।